माँ माँ बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। स्कूल का बैग पलंग पर रखते हुए सतीश ने अपनी माँ कमला से कहा। कमला ने कहा, हाँ तू हाथ मुंह धो ले, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कुछ देर बाद कमला थाली ले आई। सतीश ने थाली देखी, उसमें फिर वही पतली सी फीकी दाल और चावल थे। सतीश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। कमला अपने बेटे के चेहरे के हाव भाव देख के समझ गई थी कि सतीश को ये खाना पसंद नहीं, पर बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कमला के पति को इस दुनिया से गए 20 दिन ही हुए थे। कमला का पति एक फैक्ट्री में काम करता था। अचानक ही काम करते करते दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। उसका पति ही एकमात्र सहारा था। अब घर कैसे चलेगा? सतीश की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगी? ये सारे सवाल उससे सताने लगे थे। कितने सपने देखे थे सतीश के भविष्य को लेकर, पर सब एक ही पल में बिखर से गए थे। कुछ दिनों में कमला ने अपने आप को संभाल लिया और लोगों के घरों में काम पर जाने लगी। माँ को काम करता हुआ देख सतीश को अच्छा नहीं लगता। वो भी अपनी माँ का कुछ काम कर हाथ बटाना चाहता था, पर कमला ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और पढ़ लिख कर अफसर बने। एक दिन रात को सतीश की नींद खुली। उसने देखा माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद है और कमरे की लाइट जल रही है। सतीश को लगा माँ की तबीयत तो खराब नहीं। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो कमला ने दरवाज़ा खोला। सतीश ने पूछा, माँ क्या हुआ, इतनी रात तक जाग रही हो? कमला ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी। सतीश ने पूछा, तो लाइट क्यों जल रही है? कमला ने कहा, वो कभी कभी डरावने सपने आ जाते हैं, इसीलिए लाइट जलाकर सो जाती हूँ, जिससे डर ना लगे। जा तू भी जाकर सो जा। सतीश कमरे में जाकर सो गया। वो अपनी माँ की हालत समझता था, इसीलिए मन लगाकर पढ़ाई करता, मेहनत करता। उस दिन के बाद सतीश रोज़ कमला के कमरे की लाइट जलती हुई देखता। लाइट जलती हुई देख सोचता, माँ को डरावने सपने आते होंगे, इसलिए लाइट जलाकर सोती होगी। 1 साल बीत गया। सर्दी के दिन थे। उन दिनों अच्छी खासी ठंडी पड़ रही थी। अचानक से कमला को बहुत तेज़ बुखार आ गया। बुखार आ जाने के कारण वो काम पर पिछले 8 दिनों से नहीं जा सकी। दिन पे दिन कमज़ोरी भी आती जा रही थी। सतीश के जोर देने पर कमला उसके साथ पास ही अस्पताल गई। वहाँ डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। फिर सतीश और कमला ने टेस्ट करवाए। वे टेस्ट बहुत ही महंगे थे। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि कमला को डेंगू हो गया है। उसके खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखना होगा। जरा सी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और दवाइयाँ भी लिख दी। डॉक्टर को दिखाकर दोनों माँ बेटे घर आ गए। घर आने के बाद सतीश ने कमला से कहा, माँ रुपए दे दो, मैं मेडिकल से जाकर दवाई ले आता हूँ। कमला ने जाकर रुपया का डिब्बा खोला। उसमें मात्र 200 रुपये थे। वो सोचने लगी, इस महीने जो तनख्वाह मिली थी उससे सतीश की स्कूल फीस भरी और राशन ले आई थी। ऊपर से जांच और डॉक्टर में 2000 रुपये खर्च हो गए। सो अलग, यदि 200 रुपये भी दे दिए तो रुपए ख़त्म हो जाएंगे और अभी तनख्वाह मिलने में आधा महीना है। इस महीने काम पर भी 2 दिन ही गई हूँ। अब क्या करूँ, न जाने और कितने दिन ये बीमारी घर बैठाएगी। कमला ने सतीश से कहा, मैं कल जाकर हवेली वाली मालकिन से रुपए ले आऊँगी, फिर तू दवा ले आना। अभी घर में सिर्फ 200 रुपये ही हैं। सतीश ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन कमला जिन 4 घरों में काम करने जाती थी वहाँ रुपए मांगने गई, पर सबने उसे ये कहकर लौटा दिया कि 15 दिन तो तू काम पर आई नहीं और अभी महीना ख़त्म होने में 14 दिन बाकी हैं, तो किस बात का तनख्वाह दे तुझे। कमला ने सबसे एडवांस भी मांगा, पर सबने इनकार कर दिया। घर आते समय पड़ोस के भनिए के पास भी उधार मांगने गई, पर उसने कहा, तेरे पति ने 5000 रुपये लिए थे, वो तो मर गया, पर तूने अब तक रुपए नहीं लौटाए, तो अब मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी उधार नहीं दूंगा। कमला बेबस सी घर आ गई। सुबह से चाय बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खाया था। ऊपर से बुखार के कारण कमज़ोरी महसूस हो रही थी, थकान भी लग रही थी। घर आते ही निढाल सी बिस्तर पर लेट गई। सतीश स्कूल से घर आया। दरवाज़ा अटका हुआ था। घर में आकर देखा तो कमला बिस्तर पर लेटी हुई। कहा, माँ तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम रुपए ले आई, लाओ मुझे दो, मैं दवा लेकर आता हूँ। कमला ने कहा, बेटा वो सतीश ने कहा, उन्होंने देने से इनकार कर दिया ना। कोई बात नहीं माँ, मैं डिब्बे में देखता हूँ 200 रुपये हैं, जाकर दवा लाता हूँ। सतीश दवा की दुकान पर गया। उसने दवा की पर्ची दिखाकर दवा ली, पर बिल 1200 रुपये बना और वो
दवा नहीं खरीद सका। सतीश ये सुन बिना दवा लेकर घर आया। माँ को बुखार में तड़पता देख उसकी आंखें नम थी। सतीश ने कहा, माँ मैं इन रुपयों का इंतज़ाम करता हूँ, तुम आराम करो। कमला ने कहा, तू कहाँ से लाएगा रुपया? सतीश ने कहा, मैं कोई काम करूँगा, मजदूरी करूँगा, पर दवा लेकर आऊँगा। माँ, तुम मेरी पढ़ाई के लिए दिन भर लोगों के घरों में काम करती हो और रात को भी देर रात तक जाकर मुझसे छुप कर मेरी पढ़ाई के लिए टोकनियाँ झाड़ू बनाती हो, कपड़ों में बटन लगाती हो, और तो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर दवा नहीं ला सकता, क्यों? कमला ने हैरानी से देखा तो सतीश ने कहा, रोज़ रात कमरे की लाइट जलती देख मुझे अजीब लगा और पीछे की खिड़की से माँ उस रात मैंने सब देख लिया। उस रात मैं सब सच जान गया कि तुम क्या करती हो। मैं रुपयों का इंतज़ाम कर दवा लेकर आता हूँ, तुम आराम करो। सतीश घर से कमला को यह क्या निकल गया, पर उसे कोई काम न मिला। बड़ी मुश्किल से रेलवे स्टेशन की एक चाय की दुकान पर कप प्लेट धोने का काम मिला, पर वहाँ काम करने उस पर उसे सिर्फ 40 रुपये ही मिलने वाले थे, जबकि दवा 1000 रुपये से ज़्यादा की थी। सतीश समझ नहीं पा रहा था इतने कम समय में दवा के लिए रुपए कहाँ से लाए, और माँ को दवा समय पर नहीं मिली तो माँ को कहीं कुछ हो न जाए। कप प्लेट धोते समय सतीश की नज़र एक सेठ जी पर पड़ी। उसने देखा जब सेठ जी ने चाय पी रुपया दिया तो उसके पर्स में से अच्छा खासा रुपया था। सतीश सोचने लगा कि क्यों ना सेठ जी का पर्स चुरा लूं, पर उसके मन ने कहा, नहीं नहीं, ये गलत है। फिर सोचने लगा कि माँ बीमार है, यदि मैं उन्हें कुछ हो गया तो। सेठ जी भीड़ में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। कोई रिश्तेदार ट्रेन से आने वाला था, उसका इंतज़ार कर रहे थे। सतीश भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने मौका देख सेठ जी का पॉकेट मार लिया, पर्स लेकर कुछ दूर गया और पर्स में से रुपए निकाले कि उसे उसके पिता की कही बात याद आ गई। बेटा, ज़िंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति घर आए, पर कभी किसी भी गलत राह पर मत चुनना। फिर सोचने लगा कि यदि माँ को जब पता चलेगा कि मैंने दवा खरीदने के लिए चोरी की तो वो तो और टूट जाएंगी। फिर सतीश सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी ये आपका पर्स। सेठ जी ने कहा, धन्यवाद बेटा, मुझे मेरा पर्स लौटाने के लिए। शायद मैं चाय की दुकान पर भूल गया था, आजकल बहुत ही भुलक्कड़ हो गया हूँ। सतीश ने कहा, नहीं आप भूले नहीं थे, दरअसल मैंने आपका पर्स चोरी किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। सेठ जी ये सुन हैरान थे। सतीश ये कह जाने लगा तो सेठ जी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, यदि तुमने चोरी किया तो लौटाया क्यों? सतीश ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा के लिए रुपए चाहिए थे, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। वो चाय वाला भी मुझे सिर्फ 50 रुपये ही दे रहा था। इतने समय रुपयों में मैं दवा कैसे आएगी, ये सोच मैंने चोरी का मन बनाया और पर्स चुरा भी लिया। पर मन ही मन मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मेरी माँ को पता चलेगा मैंने चोरी की तो वो इन रुपयों से खरीदी दवा को हाथ तक नहीं लगाएगी, वो बहुत दुखी हो जाएगी। मेरे पिता जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा को ये सब देखकर कष्ट होगा। मुझे आत्मग्लानि होने लगी, इसलिए मैंने पर्स लौटा दिया। सेठ जी ने पूछा, पर तुम झूठ भी कह सकते थे कि पर्स गिर गया था या मैं चाय की दुकान पर भूल गया था। सतीश ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे कभी झूठ बोलना या नहीं सिखाया। सतीश ने हाथ जोड़ माफ़ी मांगी और जाने लगा। फिर से सेठ जी ने उसे आवाज़ दी और कहा, रुको, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। सेठ जी ने अपने ड्राइवर को कहा कि वो उनके रिश्तेदार को घर ले जाएं और खुद सतीश के साथ उसके घर गए। सेठ जी ये देखना चाहते थे कि क्या फंसा रहा है, क्यों आजकल की दुनिया जल्द ही भरोसा करने लायक नहीं है। सेठ जी ने देखा सतीश की माँ बुखार से तड़प रही है। वे सतीश को ले दुकान पर गए और उसे सारी दवाइयाँ दिलवाई और अपना फ़ोन नंबर और पता देते हुए कहा, कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। सतीश ने भी हाथ जोड़ सेठ जी का धन्यवाद कहा। सेठ जी बहुत ही हैरान थे कि 14 साल के गरीब बच्चे में कितनी सच्चाई और ईमानदारी है, नहीं तो आजकल के बच्चे कितने बिगड़ैल होते हैं, माँ बाप के बारे में सोचते भी नहीं। इस बात को 15 दिन बीत गए। कमला अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। इन 15 दिनों से सतीश स्कूल से आने के बाद चाय की दुकान पर काम करने जा रहा था। कमला ने सतीश से कहा, बेटा मैं जल्दी कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगी, तू अब तेरी पढ़ाई पर ध्यान लगा। और हाँ, चल आज हम सेठ जी से मिल आते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। कमला और सतीश सेठ जी के घर पहुँच गए। घर क्या, एक बड़ा बंगला था। नौकर ने उन्हें बैठने को कहा पर वे दोनों खड़े ही रहे। कुछ देर में सेठ जी आ गए। वे कमला और सतीश को देख हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उनसे इस तरह मिलने आएंगे। कमला ने कहा, सेठ जी धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, मैं जल्दी ही कोई ना कोई काम ढूंढ आपको रुपए वापस लौटा दूंगी। सेठ जी ने कहा, रुपए लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान की दया से मैं लोगों की मदद करने के लिए सक्षम हूँ, ज़रूरतमंदों की मदद कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। सेठ जी ने कमला से कहा, तुमने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं उससे बहुत ही प्रभावित हूँ। कमला ने कहा, जी सतीश,
बहुत ही होशियार भी है और हमेशा क्लास में प्रथम आता है। सेठ जी ने पूछा, क्या तुम बंगले में साफ सफाई और घर का काम करना चाहोगी? ये सुन कमला ने कहा, जी सेठ जी, मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। फिर सेठ जी ने कहा, सतीश बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। आज से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। कमला ने ये सुन कहा, सेठ जी आप? सेठ जी ने कहा, हाँ, भगवान की दया से मेरे पास सब है, रुपया पैसा, पत्नी बेटा बहू जो विदेश में रहते हैं, उन्हें भी किसी बात की कमी नहीं है, इसलिए कुछ तो पुण्य कमाऊं, रुपए को अच्छे काम में लगाकर किसी बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। सतीश ने सेठ जी के पैर छुए। कमला बंगले में काम पर आती, उसे अच्छी पगार मिलती और सतीश की पढ़ाई का खर्च सेठ जी उठा रहे थे। सतीश जी तोड़ मेहनत करता, वो कुछ करना चाहता था, बनना चाहता था। समय बीतता गया, सतीश पुलिस अफसर बन गया था, पर उसमें ज़रा भी घमंड नहीं था। वो सेठ जी की तरह ज़रूरतमंदों की मदद करता और सेठ जी का उपकार तो वो और कमला कभी नहीं भूल सकते थे। पुलिस की वर्दी में अपने बेटे को देख कमला की आंखें नम थी। इस बुढ़ापे में सेठ जी और उनकी पत्नी अकेले हो गए थे। बेटा बहू उन्हें रखना नहीं चाहते थे। ऐसे समय में उन्हें सहारा और बेटे की तरह प्यार दिया सतीश ने। सेठ जी को गर्व था अपने फैसले पर, जो उन्होंने परिस्थिति वश गलत राह को चुनने वाले सतीश जैसे हीरे को परखा और उसे तराशा। सतीश सोचने लगा, किस्मत कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। यदि उस रात पिताजी की कही बात और माँ के संस्कार साथ न होते तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। इसलिए सदा माता पिता की बातें सुनो, कभी उनका दिल ना दुखाओ, सच की राह पर चलो, खूब मेहनत करो, फिर देखना एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।